श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान और हम अगले दिन का गर्भाशय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद आज है योनि। योनि हेडिंग है, हेडिंग नंबर 3 है योनि। यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में पेशी झिल्लीमय नलिका होती है। यह संगम के दौरान शिश्न से वीर्य ग्रहण करती है। यह शिशु के जन्म के समय नलिका के रूप में कार्य करती है। एक 3 नंबर हेडिंग है, यह योनि, यह मादा का जनन अंग है। यह योनि यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच में अग्रभाग में पेशी झिल्ली में नलिका होती है। यह मादा जनन अंग है जिसका नाम है योनि। यह मूत्र मार्ग, यह मादा जनन अंग में सबसे ऊपर की तरह मूत्र मार्ग होते हैं। तो वही कह रहा है, यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच, और गुदा के बीच का अग्र आगे का भाग है जो कैसा है, पेशी और झिल्ली में नलिका होती।
जो मादा का जनन अंग है वह पेशी और झिल्ली युक्त नलिका होती है। यह संगम के दौरान, यह नर और मादा का प्रजनन करने वाला अंग है मादा का। यह संगम के दौरान, यह नर और मादा के बीच प्रजनन की जो क्रियाएं होती है उसी को संगम कहते हैं। और नर और मादा जनन अंग दोनों आपस में मिलते हैं, तो यह संगम के दौरान के समय शिश्न से वीर्य ग्रहण करती है। यह संगम के दौरान या मादा नर से वीर्य ग्रहण करता है, यानी यह संगम के दौरान शिश्न से वीर्य ग्रहण करती है, वीर्य सीमन ग्रहण करती है। उसके बाद आगे उसी में है, यह शिशु के जन्म के समय वही नली, कौन, योनि, वही नली यानी योनि, यह शिशु के जन्म के समय नलिका के रूप में कार्य करती है। यह संगम के दौरान संगम का भी कार्य करती है योनि नलिका, मादा जनन अंग, और उसी रास्ते से शिशु का जब समय हो जाता है बच्चा पैदा होने का, तो उसी मार्ग रास्ते से बच्चे बाहर आते हैं। तो यह शिशु के जन्म के समय नलिका, नली के रूप में कार्य करती है। कौन? योनि। उसके बाद आगे है, चौथा नंबर हेडिंग है चौथा नंबर हेडिंग है भग। मानवीय मादा के बाय मानवीय मादा के बाह्य जनन अंगों जनन अंगों को सामूहिक रूप से भग कहते हैं। भग कहते हैं। यह मौन से यह मोन्स प्यूबिस बृहद्भागोष्ठ लघुभागोष्ठ पेरिनियम भगसेफ नर शिश्न के
नर शिश्न के समांग होता है। समान होता है और संवेदनशील अंग है। और संवेदनशील अंग है। और क्या लिखा है? और प्रगाढ़, भगसेफ, और क्या लिखा है? भगसेफ, पेरिनियम, भगसेफ, प्रगाढ़ से मिलकर बनता है। प्रगाढ़ से मिलकर बनता है। भगसेफ नर शिश्न के समांग होता है। और संवेदनशील अंग है। और संवेदनशील अंग है। संवेदनशील अंग है। लघु भगोष्ठ, पेरिनियम, भगसेफ, प्रगाढ़ से मिलकर के। और देखिए आगे क्या दिखा है? भग, मानवीय मादा के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से भग कहा जाता है। मानवीय, इसे भग क्यों कहते हैं? मानव मादा जनन अंग के बाह्य जो भाग हैं उस भागों के कुछ नाम भी उसमें हैं। तो ये है भग, मानवीय मादा के बाह्य मतलब बाहरी जनन अंगों को सामूहिक रूप से भग कहते हैं। यह मोंस, यह मादा जनन के ऊपरी भागों के ओष्ठों के नाम हैं। यह मोंस, प्यूबिस और बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ, ये मादा जनन अंग के जो अंग हैं इसके ऊपर के भाग के नाम है उस स्थान पे जहाँ से मादाएं शिश्न को ग्रहण करती हैं। उसके मुख के ऊपर भागों के नाम हैं। क्या है? यह मोंस है, प्यूबिस है, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ यानी छोटे ऊँट, बड़े ऊँट, और पेरिनियम भी उसी के पास होते हैं। भगसेफ जो मानव मादा नर का शिश्न ग्रहण करती है। और प्रगाढ़
से मिल करके बनता है। प्रघ्राण, प्रघ्राण एक प्रकार की जो है ग्रंथि है जिनसे जो है लसलसा द्रव्य जल पदार्थ श्लेष्म के नुमा द्रव्य जल पदार्थ जो है स्रावित होता है। तो वो कह रहा है भग से प्रघ्राण से मिल करके बनता है। भग से नर शिश्न के समांग होता है। जिस प्रकार से मानव का नर जननांग शिश्न होता है, जो है संवेदनशील अंग होता है, ठीक उसी प्रकार और संवेदनशील और मादा जनन अंग का जो मानव मादा जनन अंग हैं, बाहरी भाग हैं, जो है वे भी जो है संवेदनशील वह भी अंग है। जिस तरह मानव का संवेदनशील अंग है, उसी तरह से मादा का भी जनन अंग है, वह भी एक प्रकार का संवेदनशील अंग है। तो फिर से देख ले, भग मानवीय मादा के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से बाहरी भाग को, जो मादा का बाहरी भाग जनन करने वाला जो अंग है, उसे भग सेफ कहा जाता है। यह मॉन्स, यह मादा के ओष्ठ बाहरी भाग के उसी जगह के जहाँ से मानव मादा शिश्न ग्रहण करती है, उसके ऊपर के भागों के नाम है। मोंस है, प्यूबिस है, बृहद भगोष्ठ यानी छोटा ओष्ठ, बड़ा ओष्ठ, लघु लघु, बृहद बड़ा और छोटा, पेरिनियम भी वहाँ पर मादा जनन अंग के पास उसी जगह स्थित होते हैं। भग सेफ और प्रघ्राण से मिलकर के बनता है। प्रघ्राण यह है जो है प्रघ्राण, यह मादा जनन अंग हैं और मादा जनन अंग के उनके मुख ओठों पर, ओठ के स्थान पे, मुख के स्थान पे मादा जनन, जहाँ से मानव मादा शिश्न ग्रहण करती है, उसी पर उसी जगह प्रघ्राण ग्रंथियाँ होती हैं एक जोड़ी, जो यह जो है श्लेष्म नुमा जल पदार्थ जो है स्रावित करती हैं। जो जब मादाएं शिश्न को ग्रहण करती हैं तो ओए प्रघाड़ ग्रंथि ऐसी होती है जो उन्हें रगड़ से बचाता है। प्रघाड़ से मिल करके बनता है। भगसेफ नर शिश्न के समान, यह भी मानव का भगसेफ जो है प्रजनन करने वाला जो अंग है मानव मादा का, यह भी नर शिश्न के समान होता है। जिस तरह मानव का नर शिश्न होता है, ठीक उसी प्रकार यह मानव मादा का भी संवेदनशील अंग है।